आज हम लोग देखेंगे कोरिलेशन। तो लिखिए कोरिलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी दो सिग्नल का कोरिलेशन क्या बताता है, कोरिलेशन बताता है कि दोनों सिग्नल के बीच में कितना सिमिलरिटी है। ठीक है, एग्जांपल से भी दिखलाते हैं कि अगर हमारे पास दो सिग्नल है, किसके साथ वो ज्यादा मैच कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो सिग्नल आपस में कितना ज्यादा मैच कर रहा है, दैट वी मेजर इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन। अगर दोनों सिग्नल सेम सिग्नल है तो तब उस कोरिलेशन को क्या बोल रहे थे हम लोग, ऑटो कोरिलेशन। समझे, डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, नहीं लिखे लिखे नहीं लिखे थे, लिखे कोरिलेशन। कोरिलेशन का एक्सप्रेशन में लिखे थे कि अगर हमारे पास दो सिग्नल है, एक सिग्नल है x1n और दूसरा सिग्नल है x2n, तो इन दोनों सिग्नल का कोरिलेशन कैसे लिखते हैं, r x1 x2n, जिसका वैल्यू कितना होता है बताएं, x1 k x2 बताएं k माइनस n, जब हम k माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक वैरी करता है। और एक्चुअली ये क्या है, तो ये है x1n कॉन्वोल्यूशन x2 ऑफ माइनस n, यानी x1 का कॉन्वोल्यूशन x2 के टाइम इन्वर्टेड सिग्नल के साथ करते हैं। समझे बात को? तो इस कॉन्वोल्यूशन को कोरिलेशन बोलेंगे। तो कॉन्वोल्यूशन कोरिलेशन भी कॉन्वोल्यूशन के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं, बस सेकंड सिग्नल को टाइम इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझे थे। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे और देखते हैं किस तरह से हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे। अब पता चल रहा है कि यहाँ पे दूसरे सिग्नल का टाइम इन्वर्ट कर देना है। कोरिलेशन ऑलरेडी हम लोग मेथड देखे थे, दो मेथड हम लोग देखे थे, कौन कौन, टैबुलर मेथड और मैट्रिक्स मेथड। टैबुलर मेथड और मैट्रिक्स मेथड। तो टैबुलर मेथड से पहले बनाते हैं और देखते हैं टैबुलर मेथड कोरिलेशन के लिए कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक सिग्नल है x1n जिसका वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6 और 0 इंडेक्स यहाँ पे है 2 पे। दूसरा सिग्नल है x2n जिसका वैल्यू है 1 -1 2 0 1 2 और इसका 0 इंडेक्स है यहाँ पे। ये किसका निकालना है हम लोग को, कोरिलेशन। फाइंड कोरिलेशन ऑफ x1 एंड x2। फाइंड कोरिलेशन ऑफ x1n and x2n, x1n and x2n। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए टैबुलर मेथड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग किसी एक सिग्नल को टाइम इन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए x2n को टाइम इन्वर्ट करते हैं, तो x2n को टाइम इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताएं, 0 इंडेक्स यहाँ है ना, तो टाइम इन्वर्ट करने का मतलब कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दें। n उल्टा कर देना, माइनस n कर दें, तो जो पॉजिटिव टाइम होगा नेगेटिव टाइम हो जाएगा पॉजिटिव टाइम, 0 वहीं का रहेगा। यानी इस 0 इंडेक्स के अबाव मिरर इमेज ले लेना, इधर वाला सारा इस तरफ आ गया और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आ गया। तो पहले तो इस सिग्नल को हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2 ऑफ -n। x2 ऑफ -n क्या होगा बताएं सभी लोग, पहले आएगा 2 then 1 then 0 then 2 then -1 and then 1। 0 इंडेक्स कहाँ पे था, इस 2 पे, तो इस 2 पे था, ऐसा हो गया ना। अब हम लोग लिख देते हैं, इधर लिखते हैं x1n और इधर लिखते हैं x2n। x1n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, x2n का वैल्यू
1 0 2 -1 और 1। इंडेक्स लिख लें। इसमें इंडेक्स कहाँ पे है? 2 पे। तो ये हुआ 0, ये हुआ -1, मार्क कर लेते हैं फर्स्ट वाला इंडेक्स। इसमें कहाँ पे इंडेक्स होता है? यहाँ पे है 0, तो ये -1 -2 -3, तो फर्स्ट वाले का इंडेक्स है -2। तो हमको पता चल गया ना, जो भी हम लोग यहाँ टैबुलर मेथड से रिजल्ट निकालेंगे उसमें पहले वाले का इंडेक्स क्या होगा? इन दोनों इंडेक्स को ऐड कर देंगे, तो -1 और -3 कितना आएगा? -4। तो पहले वाले का इंडेक्स होगा -4। चलिए टैबुलर मेथड कैसे अप्लाई करते हैं? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा 2 4 6 8 10 and 12। then 1 2 3 4 5 6, then 0 से मल्टीप्लाई करके तो सारा ही 0 हो गया। then 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 4 6 8 10 and 12। -1 से मल्टीप्लाई किए तो -1 -2 -3 -4 -5 and -6, और 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट हम लोग को लेना है। तो पहला डायगोनल एलिमेंट हुआ ये, देन ये, देन ये, देन ये, देन दिस, then this, then this, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये। अब वैल्यू लिख देते हैं। तो कोरिलेशन का वैल्यू कितना आएगा? r x1 x2 and सबसे पहला वैल्यू 2, then 4 1 5, then 6 2 8, then 8 3 11 11 2 13, then 8 10 और 4 14 14 और 4 18 -1 17, then 12 और 5 17 और 6 23 23 और 1 24 -2 22, then 6 और 8 14 और 2 16 -3 कितना है? 13, and then 10 3 13 और ये कितना है? -4, तो ये होगा 6 3 9, and then कौन सा बचा? ये हुआ था ना, then 12 और 4 16 16 -1 11, and then 6 5, ये भी 11, then 6, कितना है? अब फर्स्ट वाले का इंडेक्स कितना आया? -4। तो फर्स्ट वाले का इंडेक्स आया -4, तो ये है -4 -3 -2 -1 0 -6 5 कौन वाला? सेकंड लास्ट सही बोल रहे हैं, ये -6 है क्या? -1, ये माइनस है, +6 माइनस, तो -1 देन 6, और फर्स्ट वाले का इंडेक्स कितना हुआ? -4, तो -4 -3 -2 -1 और 0, ये हमारा 0 इंडेक्स हो गया। ये हमारे क्रॉस कोरिलेशन का वैल्यू आया। समझे बात? ठीक, समझ में आया सबको? डाउट किसी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दो, नहीं लिखते हैं? लिख दो जल्दी से। ठीक है, बंद कर दो।